In this today's lecture, I am discuss about introduction of plasma protein. The first thing is what is a plasma? Plasma is a liquid or acellular component of the blood. Blood is made up of two components, cellular as well as acellular. So that is acellular component, it is known as a plasma. Second things, how to separate a plasma? By centrifugation of whole blood. अगर हम ब्लड को एंटीकोएगुलेंट ट्यूब में कलेक्ट करते हैं और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें जो भी सुपरनेटेंट मिलेगा वो प्लाज्मा होगा. सेलुलर कंपोनेंट है वो सेटल डाउन हो जाएगा. मोस्ट कॉमनली यूज एंटीकोएगुलेंट कौन से होते हैं? EDTA होता है, सोडियम साइट्रेट होता है, हिपेरिन होता है. सपोज हमने ब्लड को एक ट्यूब में कलेक्ट किया है, उसमें एंटीकोएगुलेंट है प्रिजर्वेटिव की और उसको फिर हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो क्या हुआ? सेलुलर कंपोनेंट जो हैवी पार्ट है वो नीचे सेटल डाउन हो गया, दैट इज अ सेलुलर कंपोनेंट. एंड जो सुपरनेटेंट है दैट इज नॉन एज अ प्लाज्मा. थर्ड थिंग्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीरम एंड प्लाज्मा? दोनों टर्मिनोलॉजी मोरलेस सेम जैसी है. अगर हम ब्लड को एंटीकोएगुलेंट ट्यूब में कलेक्ट करते हैं जैसे कि हमने आगे बताया और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जो भी सुपरनेटेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मा. अगर हम ब्लड को प्लेन ट्यूब में कलेक्ट करते हैं या क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब में कलेक्ट करते हैं कि जिससे क्लॉट बनेगा तो क्या होगा? उसमें क्लॉट बनेगा, फिर उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो सुपरनेटेंट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सीरम. तो दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे क्लॉट बना, यहाँ पे एंटीकोएगुलेंट था, मीन्स क्लॉट नहीं बना. सो क्लॉट बनने से क्या हुआ? यहाँ पे क्लॉटिंग जो फैक्टर होते हैं ब्लड में वो यहाँ पे कंज्यूम हो गए या ट्रैप हो गए. सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज अ सीरम? सीरम इज अ प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर. मोस्ट कॉमनली कौन से होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर? प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन. तो आपको डिफरेंस पता चल गया कि व्हाट इज द सीरम एंड व्हाट इज द प्लाज्मा. प्लाज्मा कंटेन द क्लॉटिंग फैक्टर, सीरम डज नॉट कंटेन द clotting factor, means it is a devoid of the clotting factor. How to separate a fraction of the plasma? प्लाज्मा में प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन के काफ़ी सारे फ्रैक्शन होते हैं. मोस्ट कॉमनली दो मेथड होती है प्लाज्मा प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए. फर्स्ट मेथड है सॉर्टिंग आउट मेथड. इसमें हम कोई केमिकल यूज़ करते हैं कि जिससे प्लाज्मा प्रोटीन को हम सेपरेट कर सकते. मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज़ होता है? एमोनियम सल्फेट सॉल्ट. उससे हम कौन कौन से प्रोटीन सेपरेट कर सकते हैं? मेनली एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन. सेकंड मेथड कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल क्या है? सेपरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड. That is बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस. क्या होता है? उसमें चार्ज पार्टिकल को हम सेपरेट करते हैं. किसके बेसिस पे? चार्ज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं. तो इसमें प्रोटीन है, प्रोटीन का इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है हमें मेनली. प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो एसिड से बना होता है. एमिनो एसिड में क्या होती है? साइड चेन होती है, मीन्स इट कंटेन द वेरियस ग्रुप लाइक एसिडिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सल्फेट ग्रुप. तो से उस पर चार्ज होता है. सो डिपेंड ऑन द चार्ज, क्या पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसके बेसिस पे हम प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं. सो कॉमनली कौन से इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए यूज होती है? तो फर्स्ट है अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सेकंड है सेल्यूलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये दोनों मेथड कॉमनली यूज होती है. सपोज हमने एक
इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट ली हुई है, उसमें हमने प्रोटीन को अप्लाई किया है, सीरम, डेट इज अ सीरम सैंपल यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। क्या है सैंपल में? सीरम है, या नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। करंट की मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो रहा है। पॉजिटिव मीन्स इट इज एनोड, नेगेटिव मीन्स यहाँ पे कैथोड है। सो प्रोटीन मूव होके 5 फ्रैक्शन में वो सेपरेट होगा। कौन कौन से फ्रैक्शन होंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर और एनोड से कैथोड की ओर। जो पहला फ्रैक्शन होगा इट इज़ नॉन एज अ एल्ब्यूमिन। सेकंड फ्रैक्शन होगा उसे हम बोलेंगे अल्फा 1 ग्लोब्यूलिन, देन अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड लास्ट होगा गामा ग्लोब्यूलिन। मीन्स पहला एल्ब्यूमिन है और बाकी सारे ग्लोब्यूलिन है। इसे हम सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे। इसमें हमने सैंपल में सीरम यूज किया है, इसलिए इसको सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे। Why we are not using the plasma routinely for protein electrophoresis? Because if we use the plasma, अगर सपोज हमने प्लाज्मा यूज़ किया तो क्या होगा? जो सीरम में 5 बैंड आते हैं वो 5 बैंड तो आएंगे, उसके अलावा एक नया बैंड भी मिलेगा, 6 बैंड, डेट इज अ बैंड ऑफ फाइब्रिनोजन, बिकॉज प्लाज्मा कंटेन द क्लॉटिंग फैक्टर। तो फाइब्रिनोजन का बैंड भी यहाँ पे आएगा। सो जब सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं और उसमें ऐसा बैंड आता है गामा ग्लोबुलिन की पोजीशन पे, तो उसे हम एबनॉर्मल बैंड बोलते हैं, डेट इज बैंड ऑफ एम। और उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि एम बैंड ऑफ मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा में ये बैंड मिलता है। मल्टीपल माइलोमा इज अ प्लाज्मा सेल कैंसर, तो उसमें नॉर्मली आता है जब सीरम सेपरेट करते हैं। ओके, और पेशेंट एबनॉर्मल है, पेशेंट को सपोज मल्टीपल माइलोमा का डिजीज है तो उसमें एम बैंड दिखने को मिलेगा, ग्लोबुलिन की पोजीशन में एक डार्क बैंड मिलेगा। अगर हमने प्लाज्मा यूज़ किया है तो उसमें नॉर्मली डार्क बैंड ग्लोबुलिन की पोजीशन पे एक आता है, वो फाइब्रिनोजन का होता है। तो वो नॉर्मल बैंड है या एबनॉर्मल बैंड है, वो उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे जो हमने प्लाज्मा यूज़ किया है। इसलिए हम रूटीनली प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए सीरम को यूज़ करते हैं, प्लाज्मा को यूज़ नहीं करते। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन? क्या होती है? सो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है ऑल द प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर। आपको ये याद रखना है कि सारे प्लाज्मा प्रोटीन, मेजोरिटी ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर। उसमें एक्सेप्शन है इम्यूनोग्लोबुलिन, जो हमारा गामा ग्लोबुलिन होता है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन रहता है मेनली। इम्यूनोग्लोबुलिन इट इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लाज्मा सेल, मीन्स बीटा लिम्फोसाइट। सो रिमेंबर, इम्यूनोग्लोबुलिन के अलावा और मेजोरिटी ऑफ द ऑल प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। मीन्स जब लीवर का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होगा, मीन्स वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, तो क्या होगा? डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन और उसका लेवल ब्लड में कम हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, जब जब एल्ब्यूमिन का लेवल ब्लड में कम हो, दैट इज मेनली वन ऑफ द रीजन फॉर द डिक्रीज द एल्ब्यूमिन लेवल इन द सीरम इज द liver function compromise. It might be due to the hepatitis, hepatic failure, cirrhosis, any condition that affect the liver function that leads to the decrease the production of plasma protein. Second characteristic plasma protein ki all plasma protein are the glycoprotein in nature. Glycoprotein name itself suggests इसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट. ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट है एंड प्रोटीन है. प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है. तो मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? ऑलिगोसैकेराइड अटैच होती है. ग्लाइकोप्रोटीन की खुद की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है. जब ऑलिगोसैकेराइड चेन प्रोटीन के साथ जुड़ती है तो वो प्रोटीन की हाफ लाइफ को डिसाइड करती है. वो प्रोटीन का डीनेचरेशन होगा कि नहीं होगा वो डिसाइड करती है. वो प्रोटियोलाइसिस से प्रिवेंट करवाती है. प्रोटीन के कुछ फंक्शन को ऐड करती है जैसे कि सॉल्युबिलिटी, बाइंडिंग फंक्शन, एज अ एंटीजेनिक प्रॉपर्टी,
वो सारे फंक्शन ऐड होते हैं बिकॉज ऑफ दैट कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच टू द प्रोटीन। इसमें एक्सेप्शन क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द प्लाज्मा, नॉट द ऑल, रिमेंबर। एक्सेप्शन इसमें है एल्ब्यूमिन, इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इज अ सिंपल प्रोटीन, मीन्स इसमें सिर्फ प्रोटीन है, एमिनो एसिड का बना हुआ है, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। थर्ड मेजर कैरेक्टरिस्टिक इज अ एवरी प्लाज्मा प्रोटीन हैव अ स्पेसिफिक हाफ लाइफ। वो हम एक स्टडी से प्रूव कर सकते हैं कि ए प्रोटीन की हाफ लाइफ क्या है। इस प्रोटीन की मोस्ट कॉमनली आइसोटॉप लेबलिंग, इट इज कॉमनली यूज टेक्निक फॉर द आइडेंटिफाई द हाफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल प्लाज्मा प्रोटीन। तो उससे हमें पता चला है कि एल्ब्यूमिन की इन नॉर्मल पर्सन हाफ लाइफ कितनी होती है? 20 डेज की होती है। प्रोथ्रोम्बिन की हाफ लाइफ कितनी होती है? अराउंड 60 आवर्स होती है। एंड हेप्टोग्लोबुलिन, उसकी हाफ लाइफ क्या होती है? 5 डेज की होती है। सो एवरी प्लाज्मा प्रोटीन इन द नॉर्मल कंडीशन हैव अ स्पेसिफिक हाफ लाइफ। And fourth characteristic is a plasma protein exhibit the polymorphism. What is the meaning of polymorphism? When in population more than 2 phenotype available and each phenotype have a frequency not less than 2%, it is known as polymorphism. Means population में एक से ज़्यादा phenotypes available है। So most common plasma protein that exhibit the polymorphism includes immunoglobulin, alpha 1 antitrypsin, heptoglobulin, transferrin are the common example of the plasma protein that exhibit the polymorphism. Now next topic related to plasma protein is normal value. You have to remember the normal value of the plasma protein, total protein that includes the all the plasma protein, all measurable plasma protein. तो क्या होती है? 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर को ऐसा भी बोला जाता है ग्राम पर 100 ml, ऐसा भी बोला जाता है ग्राम परसेंटेज। सो 6 to 8 ग्राम पर। कौन सी मेथड से हम टोटल प्रोटीन मेजर करते हैं? बायोरेट मेथड से। इसमें रिएक्शन मिक्सचर की पीएच क्या होती है और मीडियम क्या होता है? अल्कलाइन रहता है। कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज अ रिएक्शन मिक्सचर ऑफ बायोरेट मेथड? इट इज अ अल्कलाइन। सेकंड एल्ब्यूमिन, उसकी नॉर्मल रेंज क्या रहती है? 3.5 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर, या ऐसा भी बोल सकते हैं ग्राम पर 100 ml, या ऐसा भी बोल सकते हैं ग्राम परसेंटेज। कौन सी मेथड से मेजर करते हैं? बीसीजी, ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन मेथड। इसमें रिएक्शन मिक्सचर की पीएच क्या रहती है? एसिडिक। जब भी लीवर फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होगा तो उसका लेवल डिक्रीज होगा बिकॉज इट इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। ग्लोब्यूलिन, उसकी नॉर्मल रेंज क्या रहती है? 2.5 to 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर, या ग्राम पर 100 ml, या ग्राम परसेंटेज। कैसे मेजर करते हैं? कैलकुलेटेड वैल्यू, इट इज अ कैलकुलेटेड वैल्यू। मीन्स टोटल प्रोटीन माइनस एल्ब्यूमिन इज इक्वल टू ग्लोब्यूलिन। उसमें सारे ग्लोब्यूलिन आ गए, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा ग्लोब्यूलिन। नाउ एजी रेशियो मीन्स एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन रेशियो। एल्ब्यूमिन ज़्यादा है 3.5 to 5 ग्राम, ग्लोब्यूलिन कम है 2.5 to 3.5 ग्राम, मीन्स ओवरऑल रेशियो इट इज मोर देन 1, इट इज अराउंड 1.2 to 1.5, 1.2 to 1.5 टाइम्स एल्ब्यूमिन इट इज हायर देन ग्लोब्यूलिन। बट इन सर्टेन कंडीशन क्या होता है? जब एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज होता है एंड ग्लोब्यूलिन का लेवल इंक्रीज होता है तब ए रेशियो रिवर्स हो जाता है। क्या होता है? रिवर्स होता है। कौन सी कंडीशन में? जब एल्ब्यूमिन लेवल इज डिक्रीज
and globulin level is increase। ऐसा कब होता है? जब इन्फेक्टिव कंडीशन है जो लीवर को अफेक्ट कर रही है, तो उसमें क्या होगा? लीवर सेल डैमेज होगी तो एल्ब्यूमिन के लेवल डिक्रीज हो जाएगा। साथ में इन्फेक्शन है, मीन्स अवर एंटीबॉडी आर इंक्रीज इन द ब्लड। एंटीबॉडी इट इज अल्टीमेटली इम्यूनोग्लोबुलिन एंड इट इज अ पोर्शन ऑफ गामा ग्लोबुलिन, सो ग्लोबुलिन लेवल इज इंक्रीज, सो ओवरऑल दैट रेशियो इज रिवर्स। एल्ब्यूमिन कम हो गया, ग्लोबुलिन इंक्रीज हो गए, सो रेशियो इज अ रिवर्स। एंड लास्ट है फाइब्रिनोजन, उसकी नॉर्मल वैल्यू है 200 to 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। रिमेंबर इट इज नॉट अ ग्राम, इट इज अ मिलीग्राम, ऑल्सो नोन एज अ मिलीग्राम परसेंटेज और मिलीग्राम पर 100 ml या मिलीग्राम परसेंटेज। So it is all about the introduction of plasma protein. In the next lecture, I will discuss about the function of plasma protein and other characteristic of the plasma protein. Please like, subscribe and share this video. Thank you.